हमारे नायक ने दुनिया का सबसे ताकतवर योद्धा बनने में सफलता प्राप्त कर ली थी, लेकिन योग्य प्रतिद्वंद्वियों की कमी के कारण वह ऊब गया। प्रतिस्पर्धा का रोमांच फिर से पाने की चाह में उसने एक लोकप्रिय ऑनलाइन गेम खेलना शुरू किया, लेकिन वहां भी वह जल्द ही शीर्ष पर पहुंच गया और फिर से बोरियत महसूस करने लगा। लेकिन एक दिन कुछ अप्रत्याशित हुआ। अचानक वह खुद को उसी गेम की दुनिया के अंदर पाया। न सिर्फ यह, बल्कि वह एक कमजोर युवक के शरीर में फंसा हुआ था, जो न तो जादू का उपयोग कर सकता था और न ही अपनी कैद से बच सकता था। चुनौतियों का प्रेमी होने के नाते हमारे नायक ने अपनी भयावह स्थिति के बावजूद अपार उत्साह महसूस किया और एक बार फिर वही करने का निर्णय लिया जो वह सबसे अच्छा करता है, शिखर तक पहुंचना। हमारी कहानी शुरू होती है 1000 साल पहले, महान दानव युद्ध के दौरान। यह युद्ध तब भड़का जब राक्षसों ने अचानक मोर्चा पार कर इंसानों पर हमला कर दिया। अपनी जान बचाने के लिए इंसानों ने प्रतिरोध किया और इस तरह एक अंतहीन और खूनी युद्ध की शुरुआत हुई। युद्ध के मैदान खून से लाल हो गए और इंसानियत राक्षसों की विशाल संख्या के आगे पूरी तरह बिखरने लगी। तभी अचानक एक जादूगर प्रकट हुआ, जो एक काले ड्रैगन की सवारी कर रहा था। उसने युद्ध के मैदान के ऊपर उड़ान भरी और सारे राक्षसों का संहार कर दिया। उसकी मात्र उपस्थिति ही इन भयानक प्राणियों को भय से कांपने पर मजबूर कर रही थी। इंसानों ने उसे वह नायक माना जिसने मानवता को बचाया था। लेकिन महान युद्ध के चरम पर उस जादूगर की रहस्यमयी मृत्यु हो गई। एक नया मुकाबला शुरू होने वाला है। ब्लू कॉर्नर में पैट्रिक खड़ा है, लेकिन साफ था कि दर्शकों का समर्थन उसे नहीं मिला। रेड कॉर्नर में वह योद्धा खड़ा था जिसने अब तक 37 मुकाबले लड़े थे और हर एक में बिना किसी हार के जीत हासिल की थी। एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए जाना जाता था। वह आदमी जो हमेशा नॉकआउट से जीतता था, अपराजित विश्व चैंपियन की। उद्घोषक इस मुकाबले की संभावनाओं पर चर्चा कर रहा था, क्योंकि पैट्रिक ने देखा था कि किम ने हाल की लड़ाइयों में अपने पैर का उपयोग नहीं किया था। पैट्रिक ने एक साक्षात्कार में पहले ही कहा था कि उसे संदेह है कि किम को पैर में कोई चोट लगी है और वह इस कमजोरी का फायदा उठाने का इरादा रखता था, खासकर जब किम अब 40 वर्ष से अधिक का हो चुका था। अगर चोट सच में थी तो आज एक नया चैंपियन उभर सकता था। जैसे ही रेफरी ने मुकाबले की शुरुआत का संकेत दिया, पहले ही क्षण से पैट्रिक के चेहरे पर डर साफ झलकने लगा। उसे तुरंत एहसास हुआ कि किम की उपस्थिति ही कितनी भारी थी और क्यों वह सच में चैंपियन कहलाने के योग्य था। फिर भी पैट्रिक को भरोसा था कि अगर किम का पैर सच में घायल था तो जीत संभव थी। वह पूरी गति से किम की ओर झपटा, यह सोचकर कि किम अहंकार में लड़ रहा है और वह उसके कमजोर पैर को पूरी तरह से बेकार कर देगा। लेकिन जैसे ही पैट्रिक ने किम के पैर को पकड़ने की कोशिश की, वह स्तब्ध रह गया, क्योंकि किम का घुटना सीधा उसके चेहरे पर आ टकराया। यह एक निर्दोष स्पिनिंग किक थी, पूरी तरह सटीक और शक्तिशाली। पैट्रिक जमीन पर गिर पड़ा और उठने में असमर्थ था। किम ने पहले ही राउंड में नॉकआउट से जीत दर्ज कर ली। फिर किम पैट्रिक की ओर मुड़ा, जो अब भी निष्क्रिय पड़ा था, और उससे कहा कि यही कारण था कि उसने अब तक अपने पैर का इस्तेमाल नहीं किया था। मुकाबले के बाद किम अपने कपड़े बदलने के लिए लॉकर रूम में गया, लेकिन बाहर निकलने से पहले उसके कोच ने उसे रोक लिया।